ये कहानी है इंसान के इंसान बनने की। ये वीडियो सीरीज इंस्पायर्ड है युवल नोआ हरारी की एक बहुत ही क्रांतिकारी किताब सेपियंस की, जिसमें उन्होंने बात की है कि हम कौन हैं। हम मतलब मैं और तुम। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसमें लिखी हर चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ज़िंदगी में असल चीज़ें क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या हैं। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप इस किताब को फॉलो करना शुरू कर दो आंख बंद करके। ये वीडियो सीरीज इसलिए है ताकि आप खुद से सोचो हर उस चीज़ को जो मैं इन वीडियोस में बताना चाहता हूँ, जो युवल नोआ हरारी हमें बताना चाहते हैं। इस वीडियो को मैंने बुक के अकॉर्डिंग सीरीज में बांटा हुआ है, क्योंकि 3 घंटे का एक वीडियो देखना कोई आसान काम नहीं है। और आप छोटे छोटे पार्ट्स में जब आपका मन हो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस किताब को मैंने कहीं कहीं साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को बताया गया है जिन्हें समझने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, मगर उसी जगह इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी भी है। मैं उन्हें भी कवर करूंगा और कुछ लोगों को कभी ये शायद वीडियो इस वजह से बोर भी करे, पर मेरे दोस्त ज़िंदगी में सच ऐसा ही होता है। ये बहुत आसान है कि मैं केवल मज़ेदार कहानी के फॉर्म में ये कहानी तुम्हें बता दूं, पर उसमें सच कहीं अधूरा रह जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। अगर डालना पड़े तो दिमाग पर जोर डालना। मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूंगा दोस्त। बहुत मज़ा आता है जब कुछ समझ में आता है कि हम हैं कौन, आखिर हम सुबह उठकर क्यों जागते हैं, हमारा मकसद क्या है लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। द एनिमल दैट बिकम अ गॉड। 13.5 बिलियन साल पहले जन्म हुआ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैटर का। एटम बने, मॉलिक्यूल्स बने, द बिग बैंग। उसके बाद 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ यानी कि पृथ्वी का जन्म हुआ, मतलब हमारा घर। 3.8 बिलियन साल पहले जन्म हुआ ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि बायोलॉजी का जन्म हुआ। अगर हम 70,000 साल पहले जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर उस तरह के जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे जिसके होने या ना होने से दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता हो। और अपने पूर्वजों के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि वो लोग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थे इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए। बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कोई भालू, हिरन, बकरी या कबूतर। मगर अगर आज आप देखेंगे तो हम राज कर रहे हैं पृथ्वी पर। इस धरती पर जीवन एक हद तक हम लोगों पर डिपेंड करता है। और वो सवाल जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। कुछ बंदर जो बस अफ्रीका के किसी कोने में अपना जीवन जी रहे थे, वहाँ से लेकर धरती पर राज करने तक, टू बिकम द मास्टर ऑफ द प्लैनेट। वो क्या राज है जो केवल हम लोग इतना ज़्यादा सफल हो सके? इसका जवाब नॉर्मली हर इंसान अपने लेवल पर ढूंढता है कि वो क्या खास बात है एक अकेले इंसान के लेवल पर। कि जब मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बढ़कर प्रजाति हूँ, अगर कंपेयर करें एक गोरिल्ला से, एक चिंपैंजी या डॉग से, या एक भेड़ से, पर कहीं ना कहीं एक अकेले इंसान के लेवल पर मैं बहुत हद तक वैसा ही हूँ जैसा एक चिंपैंजी है। अगर आप मुझे और चिंपैंजी को छोड़ दें अकेला एक साथ एक आइलैंड पर, यानी कि टापू पर, तो कौन ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर जाएगा? मैं खुद भी बड़ी आसानी से चिंपैंजी पर ही दाम लगाता, खुद पर नहीं। और केवल मैं ही नहीं, अगर आप में से भी किसी को एक चिंपांजी के साथ टापू पर छोड़ा जाए तो बेटर चांस होंगे कि चिंपांजी सरवाइव कर जाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ केवल एक अकेले इंसान के लेवल पर नहीं है कि क्यों इंसान ही इतना ज़्यादा सफल हो पाया। ये चीज़ है एक कलेक्टिव लेवल पर, जब हम ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जब हम ग्रुप्स में होते हैं। और यही चीज़ को समझाने की कोशिश की है युवल नोआ हरारी ने कि कैसे इंसान वहाँ से यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने अपने विचार दिए हैं और आइए देखते हैं क्या विचार हैं उनके इंसान की इस प्रोग्रेस के बारे में। तो देखिए, थोड़ा साइंस का पार्ट। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज़ में डिवाइड करते हैं। एनिमल उसी स्पीसीज़ से बिलोंग करता है जिससे वो मिलकर एक दूसरे एनिमल को जन्म दे सकता है। जैसे हॉर्स और डंकीज, यानी कि घोड़ा और गधा, उनके पूर्वज सेम है क्योंकि वो शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से मेल खाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सेम स्पीसीज के जीव हैं। जैसे स्पेनियल एंड बुलडॉग्स
भले ही अलग अलग दिखते हो मगर दे कैन हैव एन ऑफस्प्रिंग एंड दे विल लिव देयर लाइव्स, और वो और आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि ये सेम डीएनए शेयर करते हैं। स्पीसीज जो इवॉल्व हुई सेम एंसेस्टर से उन्हें बाइंड अप कर सकते हैं, जैसे इसे जीनस कहते हैं। जैसे लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड, जैगुआर, ये डिफरेंट स्पीसीज हैं बट इनके जीनस सेम है, पैंथेरा। तो किसी जीव के नाम बायोलॉजिस्ट इनके जीनस एंड स्पीसीज को मिलाकर बोलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, द स्पीसीज लियो ऑफ जीनस पैंथेरा। पर ये नाम रखने का तरीका क्यों सीख रहे हैं हम? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक होमो सेपियंस हो। स्पीसीज सेपियंस मतलब वाइज, जिसका मतलब होता है समझदार, और जीनस है होमो मतलब मैन यानी कि इंसान। यहाँ मतलब थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैन मतलब पूरी प्रजाति को पॉइंट कर रहे हैं। तो चाहे बिल्ली की बात करें, जेनेरा, लॉयंस, चीता, कैट्स, और अगर डॉग्स की बात करें तो फॉक्स यानी लोमड़ी, वोल्व्स एंड जैकाल, इन सब की फैमिली लीनिएज को जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पालतू बिल्ली और एक बहुत ही खूंखार शेर के पूर्वज सेम रहे होंगे 2.5 करोड़ साल पहले। सोचिए, होमो सेपियंस की भी एक फैमिली है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई, हम लोग एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम भी एक बहुत बड़ी फैमिली के मेंबर्स हैं। ये जिसे ग्रेट एप्स बोलते हैं। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं चिंपैंजी, गोरिल्लास एटसेट्रा। केवल 60 लाख साल पहले एक फीमेल एप थी जिसकी 2 बेटियां थीं। उनमें एक बेटी बनी सभी चिंपैंजीज की पूर्वज, और जो दूसरी बेटी थी हमारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कोई रिएक्शन, फीडबैक या सजेशन के लिए खुल के कमेंट करें। हमारी यानी कि इंसान की कहानी जारी है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने बात की है क्या हम ही अकेली ऐसी प्रजाति थी जो समझदार हो रही थी? क्या हम लोगों के साथ ही और भी इंसान थे? अगर थे तो वो कहाँ गए? क्या हमने उन्हें ख़त्म कर दिया? ये सब जानने के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो स्केलेटन इन द क्लोजेट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।